हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 11 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 11 के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी में लिखता हूँ और फिर समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब कि देखिए ना, एक बॉल को ना वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। क्या किया गया है? वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है विथ अ स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यहाँ पर यू क्या है बच्चे? यू को बोलते हैं इनिशियल स्पीड। 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या किया गया है? इसको फेंका गया है। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, कि ये बॉल मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुंचेगा। तो मैंने सपोज किया कि मैक्सिमम हाइट ही यहाँ तक पहुंचेगा। और बच्चे याद रखिए कि ना मैक्सिमम हाइट पे ना जो फाइनल वेलोसिटी होता है ना बच्चे, वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। मतलब कि इस हाइट तक जाने के बाद ये क्या होगा? बॉल रुक जाएगा यहाँ पर और उसके बाद ये फिर से नीचे आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से इस हाइट जहाँ इसको फेंके हैं यहाँ तक गया है, यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि अब इसके आगे जा नहीं पाएगा। अगर चले भी गया, चलो मान लो कि यहाँ तक चले गया ये, ठीक है ना, तो यहाँ पर जाकर तो जीरो होगा ना। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है बच्चे? उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और फिर उसके बाद ही नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर एक बॉल जब गया है ना, तो बताओ कि कितने मैक्सिमम हाइट तक गया है। तो यहाँ पर जो गिवन है पहले उसको लिख लो। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन यू इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा यू लिखिए। यू है बच्चे 49 मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे ना कि ना एट मैक्सिमम हाइट, तो बच्चे ये हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट बना रहे हैं ना। एट मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है बच्चे? v इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? जीरो होता है ना, याद रखिएगा ये v इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। तो हम लोग बोला जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए कितना होगा। तो मैक्सिमम हाइट तो आपको बोला जा रहा है ना कि ना आपको फाइंड करना है आपको कि ये s मतलब कि h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको s मतलब एस मतलब होता है डिस्टेंस मतलब होता है ऊपर का हाइट, कितना हाइट तक के जाएगा। तो मैं यहाँ पर ना बोलूंगा ना कि ना हमारे पास 3 फॉर्मूला होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आप जी यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये यूज़ कर लिए। और जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ पर आप एच यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइट ही क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि हाइट बताइए। तो देखिए, हम लोग अगर इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर तो हाइट है नहीं, तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर बोलेंगे हाँ सर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग टाइम से हम लोग फंस जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये भी अननोन, ये भी अननोन, टाइम भी अननोन, तो हम लोग फंस जाएंगे। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग को वी भी पता है, यू भी पता है, जी भी पता है, एच भी पता है, हम लोग एच फाइंड करना है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस वी नो डैट, या सिंस बोलो कि सिंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा, ये अब ये भी याद रखिए सर क्या याद रखना है? याद ये रखना बच्चे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, देखिए ये क्या कर रहा है? ये ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? नीचे क्यों लग रहा है? कहाँ लग रहा है? नीचे क्यों लग रहा है? तो बच्चे यहाँ पर ना प्लस वाला फॉर्मूला यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे बीच में। अब लिख देंगे आगे। देखिए तो वी क्या है बच्चे? वी है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर। यू क्या है बच्चे? 49, तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर माइनस 2, जी का वैल्यू होता है बच्चे 9.8, और आपको एच फाइंड करना है। ठीक है ना सर, अगर हम लोग यहाँ पर माइनस यूज कर लिए तो हमारे सर या मैम कुछ नहीं बोलेंगे बच्चे, कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, याद रखिएगा। सिंपल समझ जाइए, वो भी समझेंगे ना कि ना यहाँ पर ना बच्चा माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि बच्चे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है बच्चे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे ने माइनस यूज किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि यहाँ पर जीरो को जीरो लिख दिए, 49 का स्क्वायर करोगे, तो 49 का स्क्वायर को ना अभी उसको सॉल्व मत करो, बस यहाँ पर लिख लो कि 49 मल्टीप्लाई 49 लिख लो। 49 मल्टीप्लाई 49 माइनस, इसको वैसे छोड़ दो, 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई एच। काम करिए, इस माइनस वाले को पूरे को इधर लेकर के आइए। तो इसको जब इधर लेकर के आएंगे ना, तो ये प्लस में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई एच, यहाँ 49 मल्टीप्लाई 49। यहाँ पर काम करिए कि एच को यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर है 49 मल्टीप्लाई 49, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको बोलिए कि तुम जाओ डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे ना कि सर यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट को पहले हटाएंगे, हटाने के लिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, और जब 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना तो ऊपर में भी करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये h इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पर 2 को 2 लिख दिए, और 9.8 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 98 हो जाएगा। तो बोलोगे ना सर कि 49 1 जा 49 एंड 49 2 जा 98 होता है। फिर बोलोगे सर कि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होता है। अब क्या करिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करिए। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोलोगे कि 49 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 5 जा 45 कैरी 4, और 5 4 जा 20 एंड 4 24, तो 2 4 5 आ गया। इसको करना है 2 से डिवाइड, तो बोलोगे कि 2 1 जा 2 जीरो, फिर 4 को लिखेंगे, 2 2 जा 4 जीरो, फिर 5 को लिखेंगे, 2 2 जा 4
1, फिर यहाँ पॉइंट लगाओगे तो आपको मिलेगा ये 0, फिर यहाँ पर 2 5 जा 10। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर h इज इक्वल टू आ गया बच्चे आपका 122.5। और ये क्या है बच्चे, h जो होता है ना वो मीटर में होता है, तो यहाँ पर ये आपका मीटर में आंसर आपका h आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द अर्थ सरफेस, कि कितना टाइम लगा बॉल को अर्थ सरफेस पे पहुंचने के लिए। तो मैंने देखिए ना, ये यहाँ पर क्या था, अर्थ सरफेस था, क्या था यहाँ पर, ये अर्थ सरफेस था। तो मैंने यहाँ से बॉल को फेंका तो ये इतने हाइट तक गया, फिर यहाँ से ये इतने हाइट से फिर नीचे आया। तो बच्चे याद रखिए, जितना जाने में टाइम लगता है ना उतना ही टाइम आने में लगता है, जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। आप लोग मैं पढ़ा चुका हूँ ना, तो आप बोलोगे ना कि ना सबसे पहले आपको क्या निकालना, टाइम निकालना है। तो अब आप बोलोगे कि सर हमारे पास क्या है, सर 3 फॉर्मूला है, ये तीनों, इसमें सर हम किसको यूज़ करें। तो आप बोलोगे ना सर हम लोग ना फर्स्ट वाले को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर इसमें ना हमको टी निकालना है, सर हमको वी भी पता है, यू भी पता है, जी भी पता है, तो सर हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सर हम लोग सेकंड वाले का यूज़ कर सकते हैं क्या, हाँ बच्चे तुम सेकंड वाले का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एच भी पता है, देखिए निकल के आ गया है एच 122.5, यहाँ पर 50 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना निकल के आ गया है। यहाँ पर एच पता है, यू पता है, जी पता है और टी निकाल सकते हैं। सिंपल से क्या करिए, फर्स्ट वाला यूज़ करिए तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे। तो आप बोलोगे ना कि सिंपल से आप बोलोगे कि इसको इससे बना दूँ मैं, तो आप बोलोगे सेकंड में कि ना सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। तो आप यहाँ पर बोलोगे ना कि v, अच्छा सॉरी v क्या है बच्चे, v तो क्या था, 0 था। फाइनल वेलोसिटी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल जाने का टाइम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केवल जाने का टाइम निकाल रहे हैं। तो फिर देखिए ना, हम लोग केवल जाने का निकाल रहे हैं, इट मीन्स अगर ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर v इज इक्वल टू यू है 49 माइनस जी का वैल्यू, सॉरी अच्छा चलो जी ही लिख लो और टी को टी लिख लिए, यहाँ पर माइनस यूज़ किए, समझ में आए क्यों, क्योंकि ना इधर एक जा रहा है वेलोसिटी, तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस जी टी को इधर लेकर के आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस जी टी, और यहाँ पर हो जाएगा 49। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, और जी को जी लिख देंगे, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। अब यहाँ देखिएगा तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, जी का वैल्यू होता है 9.8। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग, चलो इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ना कि 49 मल्टीप्लाई 10 हो गया, और यहाँ पर 9.8 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आएगा। तो बोलोगे सर कि 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू आ गया बच्चे 5 सेकंड, मतलब कि 5 सेकंड तो उसको जाने में लगा है, तो आने में कितना टाइम लगेगा। तो आप बोल सकते हो कि टोटल टाइम इज इक्वल टू, ये होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। देखिए टाइम ऑफ एसेंट मतलब होता है, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने को बोलते हैं, और टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने को बोलते हैं। तो ऊपर जाने में लगा है बच्चे 5 सेकेंड, और नीचे आने में भी लगेगा बच्चे 5 सेकेंड। तो 5 + 5 ये हो जाएगा 10 सेकेंड्स, और यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड का ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, उसको समझिए। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बच्चे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि एक बॉडी को क्या कर रहे हैं बच्चे, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि गिवेन u is equal to 10 meter per second, then after how much time and with what velocity will it reach back to us। बताओ वो कितने टाइम बाद नीचे आएगा और क्या वेलोसिटी से नीचे आएगा, वो पूछ रहा है। तो क्या वेलोसिटी से नीचे आएगा, तो पहले हम लोग उसको नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग निकालते हैं कि कितने टाइम में नीचे आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं। ऊपर जाने का जैसे हम लोगों ने यहाँ निकाला था ना कि ऊपर जाने का टाइम कितना निकालता, 5 सेकंड निकालता ना, वो निकाल लेते हैं। तो आप लोग बोलोगे ना कि ना एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला होता है, पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी का यूज़ करो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो देखिए इतना हो गया। तो अब हम लोग कौन सा इसमें से यूज़ करें, हम लोग को निकालना है टाइम, हम लोग क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग को ना v पता है, हम लोग को u पता है, सर हम लोग को g भी पता है। सर g का वैल्यू सर ना 9.8 होता है, या फिर सर कभी कभी हम लोग 10 भी ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 भी ले सकते हैं। तो हम लोग को t निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का यूज़ करेंगे। सर सेकंड वाले का क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि बच्चे हम लोग को s नहीं पता है, s की जगह आप लोग h बोल सकते हो ना, s की जगह आप लोग h हाइट बोल सकते हो। तो सर हम लोग को ना तो यहाँ पर h पता है ना ही t पता है, तो सर हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। और सर इसके लिए भी सर हम लोग, सर इसमें सर हम लोग को ना h निकलेगा, इसमें हम लोग को t नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट वाले को यूज़ करेंगे। तो आप बोलोगे कि सिंस v
इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। तो अब आप बोलोगे ना कि सर ना बॉल को ना सर किसी भी बॉडी को ना सर ऊपर की ओर फेंका गया है, अपवर्ड थ्रो किया गया है। जब इसको अपवर्ड थ्रो किया गया है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा ना बच्चे वो नीचे की ओर वर्क करेगा। तो बच्चे इस केस में ना यहाँ पर ना माइनस यूज करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि वी का वैल्यू क्या हो गया बच्चे 0, यू का वैल्यू क्या हो गया बच्चे ये 10 हो गया, ये प्लस की जगह आप बोल दोगे माइनस, और जी का वैल्यू बोल दोगे आप 10 बोल दोगे। सर 10 क्यों यूज कर रहे हैं, 9 पॉइंट क्यों यूज कर रहे हैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर टी हो गया, तो यहाँ पर 0 को तो 0 लिख दिए। यहाँ पर ना ये 10 है ना, तो 10 को तो 10 ही छोड़ दो, ये -10t है, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 10t प्लस में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो 10t प्लस 0 ये हो गया 10t इज इक्वल टू 10, तो t इज इक्वल टू हो गया 10/10, तो t इज इक्वल टू हो गया 1 सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड में क्या होगा, वो बॉडी ऊपर पहुंचेगा, और नीचे कब आएगा, तो नीचे 1 सेकंड बाद आएगा। तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम एंड, ऐसे पढ़िए, देन आफ्टर हाउ मच टाइम इट रीच बैक टू अस, वो हमारे पास कब आएगा। तो बोलोगे कि देयर फॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट मतलब होता है ऊपर जाने के लिए टाइम लगा है 1 सेकेंड का, नीचे आने में लगा है 1 सेकेंड का, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2 सेकेंड्स, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है वेलोसिटी। अच्छा, आप लोग को डाउट होगा सर यहाँ पर ना जी का 10 क्यों यूज़ किए, 9.8 क्यों नहीं यूज़ किए। बच्चे अगर 9.8 यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्या होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए हम लोगों ने क्या यूज़ किए हैं, 10 यूज़ किए हैं, क्योंकि ना फिर ना इसको ना 9.8 से डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने 10 यूज़ किया है। अब सर यहाँ पर भी हम लोग माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं कि हाँ बच्चे, डायरेक्ट यहीं पर आप माइनस यूज़ कर लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी आप लिख दीजिएगा, और यहाँ पर भी हर जगह ऐसे ही लिखिएगा ना, v² इज इक्वल टू u² - 2gh ऐसा करके लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आप बोलोगे ना कि अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वेलोसिटी। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना जब वो ना नीचे आएगा, तो बोला जा रहा है कि जब वो हमारे पास आएगा ना तो उस समय वेलोसिटी कितना होगा। तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो बोलोगे सर इसमें तो आपने 0 रखा है, बच्चे इस बार 0 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अब वो नीचे आ रहा है, इस बार वो नीचे आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सिंस, आप बोलोगे ऐसा करके कि सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो ठीक है, तो अब देखिए अब थोड़ा समझना पड़ेगा ना। देखिए ना अब क्या है, अब वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे सपोज करिए कि ये यहाँ मैक्सिमम हाइट तक गया है, और यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चे, नीचे की ओर आ रहा है। तो इस केस में ना हम लोग यहाँ पर ना प्लस ही यूज़ करेंगे। सर कैसे सा प्लस यूज़ करेंगे बच्चे, क्योंकि देखिए ये क्या है बच्चे, ये नीचे आ रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे ही लग रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे। अगर ये ऊपर जाता और ये नीचे लगता तब हम माइनस यूज़ करते, लेकिन ये नीचे आ रहा है और नीचे ही लग रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ करेंगे। पहले तो ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस यूज़ करेंगे। अब इस केस में जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इट मींस यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, 0 है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये यहाँ से नीचे आ रहा है, और ये कितने टाइम में नीचे आ रहा है, तो टाइम लग रहा है बच्चे इसको 1 सेकंड का टाइम लग रहा है नीचे आने में। तो आप बोलोगे ना कि ना v इज इक्वल टू u प्लस जी टी होता है, तो हम लोग को v निकालना है। u का वैल्यू 0 हो गया, प्लस को प्लस लिख दिए। g का वैल्यू बच्चे आप 10 यूज़ करिए, क्या यूज़ करिए, 10 यूज़ करिए, और टाइम इसको लगा है 1 सेकंड का। तो v इज इक्वल टू 0 को 0, 10 1 जा 10 हो गया, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि नीचे आने टाइम ना इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पर, उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इज एफ। मतलब कि यहाँ पर ना दो बॉडीज है, ऐसे करके दो बॉडीज है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। इन दोनों के बीच क्या लग रहा है बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है बच्चे, एफ लग रहा है। क्या लग रहा है, दोनों के बीच में एफ लग रहा है। दोनों एफ फोर्स से क्या क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है इन व्हाट सिचुएशन विल द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज बिकम 4F। बताओ ये एफ 4F कब बन जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है जिसमें ये एफ जो है ना बच्चों 4F बन जाए। तो इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी में लिख करके समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर ना आपको फिर सब समझा दूं मैं कि यहाँ पर ना दो बॉडीज़ है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इस बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इसका मास क्या है बच्चे, m1 है, इसका मास क्या है बच्चे, m2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चे, r है। और दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2/r², ये लग रहा है। तो बोला जा रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ पर लिख लो ना पहले कि गिवेन F इज इक्वल टू, देखिए बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना है बच्चे, F है। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2/r² है। बोला जा रहा है कि सिचुएशन में ना जो फोर्स होगा ना बिटवीन टू बॉडीज के बीच में वो क्या हो जाएगा बच्चे, 4F हो जाएगा। मतलब कि ये F क्या हो जाएगा बच्चे, 4F हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ F इज इक्वल टू जी m1 m2/r² होता है। तो पहला सिचुएशन देखिए, तो फर्स्ट सिचुएशन का हम लोग बात करते हैं कि किस केस में हो सकता है ये।
4f की सिचुएशन में होगा तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब ये पहला मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, जब पहला मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ना, तब हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना क्या होगा बच्चे, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे? तो बोलोगे कि इफ m1 इज मेड 4 m1, देखिए अगर ये m1 ये 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, मतलब कि अगर ये 4 m1 हो गया और ये अभी भी m2 छोटा ही रहा, तो बच्चे अब जो इन दोनों के बीच में लगेगा ना फोर्स, वो क्या होगा बच्चे 4f हो जाएगा। कैसे सर 4f होगा? तो बता रहा हूँ, यहाँ पर बोलोगे ना कि ना f डैश, यहाँ पर क्या बोलोगे, इफ m1 इज मेड 4m1 देयर फॉर एफ डैश क्या हो जाएगा बच्चे, एफ डैश जो हो जाएगा ना, जी को तो जी ही लिखेंगे क्योंकि जी एक कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर m1 जो होगा ना बच्चे, m1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4m1, यहाँ पर m1 क्या हो जाएगा बच्चे 4m1 हो जाएगा, और m2 को तो m2 ही लिख देंगे, और यहाँ पर r2 को r का पावर 2 का r2 लिख देंगे। तो यहाँ पर f डैश जो हो जाएगा बच्चे, इस 4 को बाहर कर देंगे, इस 4 को बाहर कर दो, यहाँ पर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये g m1 m2 बाई आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। तो यहाँ पर f डैश इज इक्वल टू 4f, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला सिचुएशन में आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन का बात करते हैं, तो पहले में तो क्या हो जाएगा, m1 को हम लोग 4 टाइम्स कर दिए, सेकंड में हम लोग बोल सकते हैं कि सर m2 को सर आप 4 टाइम्स कर दो, मतलब कि पहले सिचुएशन में ऐसा था, दूसरे में मैं बोल रहा हूँ ना कि ना m2 को क्या कर दो सर आप 4 टाइम्स कर दो, m1 तो m1 ही रहेगा, लेकिन m2 सर इस बार 4 टाइम्स हो जाएगा। तो उस केस में भी क्या होगा बच्चे, उस केस में भी आपका ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है बच्चे 4f हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो इफ m2 इज मेड 4m2, तो देयर फॉर एफ डैश जो होगा ना बच्चे g m1 m2 की जगह लिख दिए 4m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो एफ डैश को एफ डैश 4 को ये बाहर कर दोगे, और g m1 m2 बाई आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एफ डैश आ गया बच्चे 4f ही होगा सेकंड केस। थर्ड केस क्या हो सकता है, तो बता रहा हूँ मुझे थर्ड केस के लिए बोलोगे ना देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना इसमें पहले 4 इंक्रीज किए थे, इसमें कुछ नहीं किए थे, इसमें कुछ नहीं किए, इसमें 4 इंक्रीज किए। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को डबल कर देता हूँ, दोनों को डबल कर दिया, मतलब कि ये भी हो गया 2m1, ये भी हो गया 2m2। तो जब मैं दोनों को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा मैं डबल कर दूंगा, तो बोलोगे कि इफ m1 इज मेड 2m1 एंड m2 इज मेड 2m2, देयरफॉर एफ डैश जो होगा ना बच्चे, देखिए जी को तो जी ही लिखेंगे, m1 को बोल दिए 2m1 और m2 को बोल दिए 2m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो एफ डैश को एफ डैश 2 जा हो जाएगा बच्चे 4, और जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे f। तो ये हो गया बच्चे थर्ड केस में हो जाएगा हमारा कि एफ डैश क्या हो जाएगा बच्चे 4f के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस में क्या होगा, तो देखिए अभी हम लोग थर्ड केस 3 केस देख लिया, अब चौथा केस क्या होगा, अब इसके बीच के डिस्टेंस को क्या करेंगे बच्चे, आधा कर देंगे। तो फोर्थ केस में हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग क्या करते हैं, इस केस को जो ये जो डिस्टेंस है ना सर, ये जो आर है ना सर, आर को सर हम लोग क्या करते हैं, आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब है सर, आधा करने का मतलब बता रहा हूँ क्या है, देखिए आधा करने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर m1 तो m1 ही रहेगा, m2 ही रहेगा, लेकिन जो ये r था ना बच्चे, ये r/2 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना बच्चे कि ना देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इफ r इज मेड r/2, r को क्या कर दूंगा मैं, r/2 कर दूंगा। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े कि g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इस बार r क्या है बच्चे, r/2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, r हो जाएगा, इसको चेंज कर दिया हूँ मैं। तो हम लोग मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एफ डैश इज इक्वल टू जी को जी लिख दिया, m1 को m1, m2 को m2, r/2 टू दी पावर 2 का मतलब होता है इसको 2 टाइम्स लिखना है, तो 2 टाइम्स लिख दिया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जी m1 m2 r इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये डिवाइड बाई 4 ना बच्चे चल जाता है ऊपर, कहाँ चल जाता है, ये ऊपर चल जाता है। तो एफ डैश इज इक्वल टू 4 ऊपर चले गया, ये यहाँ पर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो ये एफ डैश, ये जी 4 को तो 4 लिख दिया, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर क्या होता है बच्चे, एफ के इक्वल होता है। तो ये, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि ना, ऐसा करके बोल सकते हैं कि इन ऑल द अबव कंडीशंस ग्रेविटेशन फोर्स बिकम 4f, और यही क्या होगा, आंसर होगा आपका, ये यहाँ पर बोलिएगा आंसर आपका, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई डू
टू ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मास रीच द सरफेस ऑफ अर्थ साइमल्टेनियसली। देखिए बच्चे, दो ऑब्जेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट मास का, तो मैं आप लोग को बताया था ना कि ना सपोज करिए एक पेंसिल है और एक बड़ा पेंसिल है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जब मैं सेम हाइट से नीचे गिराऊंगा ना तो दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे। क्यों ऐसा है कि ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। और आगे बोला जा रहा है कि क्या इन दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन बोथ देम आर इक्वल, क्या दोनों में फोर्स इक्वल लग रहा है। तो दोनों में फोर्स इक्वल तो नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है बताऊंगा अभी। तो देखिए, तो पहला केस में आप बोलोगे ना, two object having different masses reach the surface of the earth simultaneously because earth gravitational acceleration is constant, क्योंकि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना जी, वो क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे ऑब्जेक्ट का मास कम हो या ज्यादा हो, वो उसके लिए सभी के लिए क्या है बच्चे, जी का वैल्यू सेम सेम है। तो सिंपल सा बोलोगे कि टू ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मासेस रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ साइमल्टेनियसली बिकॉज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बच्चे इसका आंसर हो जाएगा यहां तक का। अब इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन बोथ ऑफ देम आर इक्वल, तो बोलोगे नो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल बिकॉज ओके। देखिए बच्चे, जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है बच्चे, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। देखिए बच्चे, दोनों का मास क्या है बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट है, बुरा है ना कि डिफरेंट डिफरेंट मास है। तो बच्चे जिसका मास क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा ना, उसके में क्या होगा बच्चे, ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, और जिसके में मास कम होगा उसके में क्या होगा बच्चे, उसके में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बोलोगे द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट इज सेम बट द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मासेस, क्योंकि उनका मास क्या है बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट है। अदरवाइज आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उसको भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है कि डेराइव एन इक्वेशन टू फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मतलब कि यहाँ पर ना जी निकालना है कि ना जी कितना होगा जो कि अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाता है जिसका मास क्या है, m है, और उसका वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाना है। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डेराइव एन इक्वेशन, हम लोग को एक इक्वेशन डेराइव करना है टू फाइंड द एक्सेलरेशन, हम लोग को जिसमें से क्या निकालना है, जी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है जी, प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ, मतलब कि यहाँ पर एक अर्थ है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर एक अर्थ बना लेते हैं हम लोग। ये क्या है बच्चे, एक अर्थ है। अर्थ कितना लगाएगा एक्सेलरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यहाँ पर एक क्या है बच्चे, मास m है, क्या है, एक मास m है। तो यहाँ हमने बोल दिया कि ये क्या है, इसका मास m है, और अर्थ का मास में क्या बोलता हूँ, अर्थ का मास में बोलता हूँ कि ये क्या है, कैपिटल m है। ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, चलो फाइंड करते हैं वैल्यू इसका। तो हम लोग बोलेंगे ना, जो जो गिवन है पहले ना उसको लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इफ द मास of the earth is capital M and its radius is r, तो देखिए ये क्या है, मास है इसका कैपिटल M और इसका रेडियस क्या है बच्चे, r है। रेडियस क्या है बच्चे, इसका रेडियस क्या है, r है। देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर ऐसे बोलो कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ इज F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सर समझ में नहीं आया, समझाइए, समझा रहा हूँ। देखिए बच्चे, हम लोग पढ़े हैं ना, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से क्या होता है, F इज इक्वल टू इतना होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चे, जी तो बच्चे जी को तो जी ही लिख दिया हूँ। यहाँ पर जो m1 है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे, मास ऑफ अर्थ है। जो m2 है ना बच्चे, वो क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। और जहाँ पर r है बच्चे, वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या है बच्चे, इन दोनों का, ये ऑब्जेक्ट का और ये अर्थ का, दोनों का डिस्टेंस क्या है बच्चे, दोनों का डिस्टेंस क्या है बच्चे, r है, क्या है, r है। तो यहाँ पर मैंने r का स्क्वायर लिख दिया। आई थिंक यहाँ समझ में आया होगा। तो ये मैंने लिखा है फ्रॉम न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, या फिर आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो ना, इतना पूरा ना लिख करके आप सिंपल सा बोल दीजिएगा, इफ द मास ऑफ द अर्थ इज m एंड रेडियस इज r, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू दिस वन, एंड न्यूटन सेकेंड लॉ, and Newton's second law of motion, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ना हम लोग को पता है ना कि F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, F इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ना, ऐसा पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू ma पढ़ा है। तो यहाँ पर ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पर ना mg बोलेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, mg होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कितना सा एक्सेलरेशन लग रहा है वो निकालने के लिए हम लोग mg का यूज करते हैं, तो mg हो गया। तो आप बोलोगे कि ये क्या है बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है बच्चे, इक्वेशन सेकेंड है। तो आप बोलोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
2 इक्वेशन 1 एंड 2 से आप बोल सकते हो ना कि ना LHS और LHS दोनों क्या है बच्चे इक्वल इक्वल है, LHS LHS दोनों क्या है बच्चे इक्वल इक्वल है, तो RHS RHS भी क्या होगा बच्चे दोनों इक्वल इक्वल होगा। तो फिर बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो RHS की क्या होगा बच्चे इक्वल होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ना ये ऐसा करके बोल लो, ऐसा करके बोल लो कि यहाँ पर जी को तो जी लिख दिए, यहाँ पर कैपिटल जी, यहाँ पर कैपिटल एम, एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ का जो एम मल्टीप्लाई में था इधर गया था बच्चे डिवाइड में, तो यहाँ से ये एम से एम क्या हो गया बच्चे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये जी का वैल्यू क्या आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो ये है बच्चे आपका इक्वेशन, यहाँ तक है बच्चे ये क्वेश्चन आपका कि यहाँ तक ये फुल स्टॉप तक बच्चे आपका ये आंसर है, ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। अब आपसे बोला ना कि ना ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू भी फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आप बोलोगे ना कि ना देखिए जी को तो जी लिख दिए, कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, तो बताइए कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बच्चे मास ऑफ अर्थ अगर आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो मैंने पढ़ा था ना 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। सर आपने कहाँ पढ़ाया है, ये देखिए बच्चे मैंने आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया था, ये देखिए मास ऑफ अर्थ क्या होता है बच्चे, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। बच्चे आप लोग को याद रखना पड़ेगा जब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वो उस केस के लिए, और अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना होता है बच्चे, आर स्क्वायर होता है 6400 किलोमीटर होता है। सर ये कहाँ पर बताया था आपने, ये देखिए बच्चे यहाँ पर बताया था मैंने, ये देखिए 6400 किलोमीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो बच्चे देखिए ना इसको सॉल्व करने पर, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, ये देखिए यहाँ पर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, सेम टू सेम यही पूरा वैल्यू है, पूरा वैल्यू यही है, पूरा वैल्यू यही है। अगर यकीन ना हो तो ऐसा कर लो, तो देखिए यहाँ पर ये 6.67 इंटू 10⁻11, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लो ना, और ये बच्चे किलोमीटर में है, तो इसको बताया था ना कि ना इन सभी यूनिट को सॉल्व करने पर, कितना आता है बच्चे, न्यूटन आता है। क्या आता है, न्यूटन आता है। तो इसको सॉल्व करने पर तो न्यूटन आएगा, तो न्यूटन को अलग से लिख लो। यहाँ पर है ये 6 × 10⁻24, और इसको कर लोगे आप 6400, और यहाँ पर किलोमीटर है ना, अच्छा ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको 2 टाइम्स लिखोगे, तो यहाँ पर 6400 यहाँ किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर था ना, तो फिर उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई 1000 करते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चे जब इसको जैसे हम लोग सॉल्व किया था ना, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम, और सेम सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चे, इसका आंसर F = 9.8 न्यूटन आया था। लेकिन यहाँ पर G = कितना आएगा, G = आएगा 9.81 आता है, कितना आता है 9.81 आता है, ठीक है ना। और ये होगा बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये कैसे, सर यहाँ पर तो न्यूटन आपने बताया, हाँ बच्चे गलती हो गया मेरे से, न्यूटन नहीं होगा यहाँ पर देखिए ऐसा करके आएगा ना, मैं बता दूँ इसको सॉल्व करने के बाद कि मीटर पर सेकंड कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर था न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर है किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर में है किलोग्राम, ठीक है ना, और नीचे में है क्या बच्चे, नीचे में है मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, किलोग्राम यहाँ पर 2 बार है, तो 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा, तो 1 किलो बचेगा। न्यूटन को बच्चे हम लोग बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में क्या है बच्चे, किलोग्राम तो था ही, यहाँ पर एक बचा है ना, तो किलोग्राम क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा, तो यहाँ पर न्यूटन आंसर ना करके यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा। तो बच्चे कुछ इस तरीके से क्या होगा, आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारा चैप्टर 11 ग्रेविटेशन क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चे, ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना समझ में आया होगा। तो बच्चे आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया है उन सभी का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।